Welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the 9th chapter of Olympiad English. It's jumbled words. Let's read the learning objectives first. This lesson will help you to put words in correct order. ये लेसन आपको हेल्प करेगी ये सीखने में कि वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में कैसे रखा जाता है. This lesson will help you to make meaningful words. ये लेसन आपको हेल्प करेगी मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने में. दिस लेसन विल हेल्प यू टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ये लेसन आपको हेल्प करेगी मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी बनाने के लिए. दिस लेसन विल हेल्प यू टू इंक्रीज वोकेबलरी. इस लेसन से आप नए नए वर्ड्स को सीख पाएंगे. दिस लेसन विल हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस अबाउट द लैंग्वेज. इस लेसन से आपको हेल्प मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा और आप लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा. रिमेंबर, टू unscramble a word correctly you must use only the letters given and do not add or miss out any letter, otherwise the answer would be wrong. किसी शब्द को सही ढंग से लिखने के लिए आपको केवल दिए गए अक्षरों का उपयोग करना चाहिए और किसी भी पत्र को जोड़ना या याद नहीं करना चाहिए, वरना वो उसका जो उत्तर है वो गलत आएगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जम्बल वर्ड है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है. इसको हम अभी अरेंज करना सीखेंगे. कैसे करते हैं? क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू. ऑल सेंटेंसेस आर अ कलेक्शन ऑफ वर्ड. जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ड्स के कलेक्शन होते हैं, बट द वर्ड्स हैव टू बी पुट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. लेकिन जो वर्ड सही तरीके से रखे जाते होंगे उन्हीं का ही मीनिंग निकल पाता है, वरना सेंटेंस का कोई सही मीनिंग नहीं निकल पाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गो, आई, मार्केट, द, टू. डज इट मेक एनी सेंस? क्या ये कोई मतलब है इसका? नहीं, कोई सेंस नहीं है. द वर्ड्स हैव टू बी रिटन इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंग. जो वर्ड्स लिखे जाते हैं करेक्ट ऑर्डर में, जो वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में रखे जाते हैं वही वर्ड्स मीनिंगफुल होते हैं. Unscrambling jumbled words is an important part of any language. It is not all difficult to do so. You have to keep working on the letters to form a meaningful word. आपको वर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, तब आप जाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएंगे और वर्ड बना पाएंगे. द सेम गोज़ फॉर सेंटेंसेस. एग्जैक्टली वही सेंटेंस के लिए भी है कि आपको अगर वर्ड का सही मतलब पता होगा और सही वर्ड को सही जगह पे आप रखेंगे तो ही जाके सेंटेंस का मीनिंग आप बना पाएंगे और बनेगा. वेयर यू पुट वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. इट इज़ only about rearranging the words to form meaningful sentences with correct structure. सही स्ट्रक्चर से अगर आप वर्ड को सही जगह पुट रखें और उसको सही तरीके से स्टेटमेंट को लिखें तो आपके स्टेटमेंट का सही मीनिंग निकल पाएगा. रीअरेंज करें सही तरीके से तो ही मीनिंग निकल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं. जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा गो, आई, मार्केट, द, टू. नहीं, ये कोई मतलब नहीं बनाता. अगर आई गो टू द मार्केट ये सेंटेंस सही था, इसका कोई मतलब भी बन रहा है कि आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ. लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसका मतलब कोई सेंस है ही नहीं. तो सही तरीके से वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो ही मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएंगे. अब यहाँ पे है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड ट्राई फाइंड आउट व्हाट दे आर. आपको पिक्चर को देखना है और पता लगाना है कि ये क्या है. आप यहाँ पे देख सकते हैं PUCOMTR. कोई मतलब है? कंप्यूटर नहीं. कुछ है ये? कंप्यूटर है? कुछ है ये? नहीं. इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. कुछ मीनिंग है नहीं इस वर्ड का. डज इट? नहीं. नाउ लेट्स ट्राई टू अरेंज द वर्ड्स इन ऑर्डर. अब इन्हीं वर्ड्स को हम सही तरीके से अरेंज करके देखते हैं और देखते हैं क्या इसका मीनिंग निकल पाएगा. द आंसर वुड बी कम आउट टू बी कंप्यूटर. तो आप इमेज में देख रहे हैं कि ये एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का मीनिंग है. तो ये हमने अल्फ़ाबेट्स को सही तरीके से रखा तो जाके हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बना पाए.
कंप्यूटर इज़ समथिंग यू ऑल नो। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी जानते हैं। यू कैन मेक आउट फ्रॉम द पिक्चर्स टू। आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं इमेज में कि एक ETN यहाँ पे लिखा है ETN। व्हाट इज़ एन ETN? कुछ नहीं होता, नथिंग, कुछ नहीं होता। बट लुकिंग एट द पिक्चर, अगर पिक्चर पे आप देखें तो वी कैन ट्राई टू राइट, इसको हम लिखना ट्राई टू राइट अ मीनिंगफुल वर्ड, इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नेट है, तो NET नेट, जिसका ये एक वर्ड है जिसका कोई मीनिंग है। तो हमने अल्फ़ाबेट को सही तरीके से अरेंज किया तो ही जाकर हम सही वर्ड लिख पाए जिसका कोई मीनिंग है। अब यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं आप, PUC। व्हाट इज़ दिस? अब PUC, व्हाट इज़ अ PUC? व्हाट डज़ द पिक्चर से? PUC का कोई मतलब नहीं होता, समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या है ये। पिक्चर को देखने पे समझ आ रहा है कि हाँ ये एक कप की बात हो रही है। द पिक्चर मेक्स इट क्लियर दैट इट इज़ अ कप। ये इस कप की बात हो रही है। अब आपने यहाँ पर देखा जंबल वर्ड्स, जो ETN है, PUC है, ये जंबल वर्ड्स है जो कि हमें, जिसका मीनिंग हमें समझ में भी नहीं आ रहा था। हमने इसको रीअरेंज किया और सही मीनिंग, सही वर्ड लिख पाए और जिसका मीनिंग हम समझ पाए कि कप है। PUC कुछ वर्ड नहीं होता, CUP कप होता है। जो चाय की कप होती है वो होता है कप। आगे देख लेते हैं MCQ के क्वेश्चंस और चेक करते हैं क्या हमें चैप्टर समझ आया। यहाँ पर आप पिक्चर देखें, लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पिक्चर देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेलिंग BANAAN नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। स्पेलिंग कौन सी सही है? ये वाली सही है, बनाना, ये बनाना है, तो ये स्पेलिंग सही है। आप दूसरी इमेज देख सकते हैं, ये इमेज, ये टॉप, TOP टॉप। आप ड्रेस है, यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है? ये ड्रेस है। ड्रेस की सही स्पेलिंग क्या है? DRESS। यहाँ पे देख रहे हैं आप फ्लावर है, फ्लावर की सही स्पेलिंग क्या है? FLOWER, फ्लावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चेयर है, चेयर की सही स्पेलिंग क्या है? CHAIR, चेयर। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है? यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? ये है आइस, ICE, आइस, स्पेलिंग होती है आइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइसिकल, बाइसिकल, बाइसाइकिल की स्पेलिंग BICYCLE, बाइसिकल। ये यहाँ पर देख सकते हैं वैन है, VAN, वैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स है, बॉक्स की स्पेलिंग BOX, बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन, LION, लाइन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।